हकीमुल उम्मत मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 146वां योम विलादत आज अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। शायर मशरिक के योम पैदाइश पर मुल्क भर में आम तातील है। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब होगी। पाक बहरिया का चौक चौबंद दस्ता एजाजी गार्ड के फराइज संभालेगा। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 20वीं सदी के अजीम शायर, मुसन्निफ, कानूनदान, सियासतदान और तहरीक पाकिस्तान की अहम शख्सियात में से एक थे। इकबाल ने हिंदुस्तान के मुसलमानों में नई रूह फूंकी, बरसगीर के मुसलमानों को अलग वतन के असूल के लिए जद्दोजहद पर आमादा किया। इकबाल ने मुस्लिम नौजवानों को शाहीन और उकाब जैसे अलकाबात से पुकारा। उनकी शायरी आज भी लहू गरमा देती है। उनके शेरी मजमुओं में बांगे दरा, ज़बूर अजुम, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, जावेद नामा और प्याम मशरिक को नुमाया मुकाम हासिल है। स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब के मुतादिद शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन का निफास। मार्केटें, तालीमी इदारे, दफातर, बैंक, तफरीही मकामात, शादी हॉल, सिनेमा घर आज से इतवार तक बंद रहेंगे। लाहौर डिवीजन, गुजरांवाला, हाफिजाबाद और नारोवाल समेत 8 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन का निफास होगा। पंजाब में माहौलियाती एमरजेंसी के तहत दफा 144 नाफिज। फसलों की बाकियात, कूड़ा करकट जलाने पर मुकदमा दर्ज होंगे। निगरान वजीर आजम उज़्बेकिस्तान पहुंच गए। ताशकंद पहुंचने पर अनवारुल हक काकड़ का पुरतपाक इस्तकबाल। निगरान वजीर सनत गौहर एजाज भी साथ मौजूद। सेक्रेटरी जनरल इक्तिसादी ताउन तंजीम के साथ मुलाकात। मकबूजा कश्मीर और गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू। तजारत, इक्तिसादी ताउन और राब्ते बढ़ाने पर तबादला ख्याल। निगरान वजीर आजम के उज़्बेकिस्तान के सदर मिर्ज़ायूफ से भी मुलाकात। इक्तिसादी और दिफाई शोबों में 2 तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत करने पर तबादला ख्याल। इक्तिसादी ताउन तंजीम तजारती मुआहदे से 2 तरफा तजारत और ट्रांजिट ट्रेड को फ़रोग मिलेगा। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहदे को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल देने के अज़्म का यादा। उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे मंसूबे की जल्द तकमील पर भी इत्तफाक। गजा की सूरत हाल पर भी बातचीत। अनवारुल हक काकड़ आज इक्तिसादी ताउन तंजीम इजलास से खिताब करेंगे। गजा पर इसराइली हमलों में तेजी। कैंपों और अस्पतालों समेत मसाजिद पर बमबारी। गुज़श्ता 24 घंटों में अस्पतालों के तरफ बमबारी के अलावा जबालिया, नसीरात और शातई कैंपों में रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया। इसराइली अफवाज के हमलों से इबादत गाहें और मसाजिद भी महफूज न रह सकें। इसराइली तैयारों का तिब्बी सामान के काफिले पर भी हमला। खान यूनुस में इसराइली बमबारी से 2 मसाजिद शहीद। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक मजीद 306 फ़लस्तीनी शहीद, 78 खवातीन और 139 बच्चे शामिल। मजमूई तौर पर शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 10,500 से बढ़ गई। शोहदा में 4,880 बच्चे और 2800 से ज़ायद खवातीन शामिल। 32,000 से ज़ायद जख्मी, 15 लाख शहरी बेघर। अल-कसाम ब्रिगेड्स ने इसराइली फौज पर हमलों की नई वीडियो जारी कर दी। गजा में दाखिल होने वाली सेहूनी फौज को हमास के अस्करी विंग अल-कसाम ब्रिगेड की जानिब से सख्त मुजाहमत का सामना। फुटेज में अल-कसाम के जंगजुओं को इसराइली टैंकों और फौजी गाड़ियों को निशाना बनाकर तबाह करते देखा जा सकता है। 16 इसराइली टैंक और फौजी गाड़ियां मुकम्मल या जुजवी तबाह हो गईं। जंगजुओं ने स्नाइपर्स के जरिए और मुख्तलिफ हथियारों से गासिब फौजियों को निशाना बनाया। अल-कसाम ब्रिगेड्स गजा में 33 रोज से जारी इसराइली जारहियत के बाद 3 रोज की जंगबंदी का इम्कान। इसराइली मीडिया के मुताबिक 12 यरगमालियों के रिहाई के बदले 3 दिन सीज फायर के लिए मुज़ाकरात जारी। यरगमालियों में 6 अमरीकी शहरी भी शामिल। हमास का कहना है कि 3 रोज़ा जंगबंदी का मकसद गजा में इमदाद पहुँचाना है। खबर एजेंसी के मुताबिक हमास इसराइल में जंगबंदी के लिए कतर सालसी की कोशिश कर रहा है।